हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2018 का HTTGT इंग्लिश का पेपर। इससे पहले 2019 से लेकर 2024 तक जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पार्ट है, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है 91 से लेकर 150 तक हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन देखते हैं। Who read popular Tamil thrillers and could weave endless stories and anecdotes on varied subjects in R.K. Lakshman's story in the textbook Moments? Moments में एक चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम इसमें नहीं बताया क्योंकि उससे आपको फिर उस कैरेक्टर का भी नाम पता चल जाएगा। आपको इसमें बताना है कि मोमेंट्स बुक में जो एक चैप्टर है R.K. लक्ष्मण का, जिसमें एक कैरेक्टर है जो तमिल थ्रिलर्स और बहुत सारी कहानियां बुनता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। वो कैरेक्टर कौन है? सो हमें पता है, हमारी स्टोरी, हमारे चैप्टर का नाम था ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिसमें जो ईश्वरन है वो इन कहानियों को बुनता है, ठीक है, वो इन कहानियों को बुनता है। सो जो कि कुक होता है, जो कि महिंद्रा के लिए जो कुकिंग का काम करता है, वो उसको ये अलग अलग कहानियां सुनाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन? कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है? कलेक्टिव नाउन आपको पता है, जो चीज ग्रुप में होती है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो 3 है और 1 नहीं है। ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, कॉयर कलेक्टिव नाउन है और ज्यूरी भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कंट्री कलेक्टिव नाउन नहीं है। कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है। कंट्री कोई भी हो सकती है, इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, कोई भी कंट्री हो सकती है। सो कंट्री एक कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ये तीनों कलेक्टिव नाउन है। सो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं बार बार एक बात बताती हूँ, जब भी हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसकी सेंस नहीं बदलनी चाहिए। चाहे आप असर्टिव से नेगेटिव में कर रहे हो, एक्टिव से पैसिव में कर रहे हो, सेंस नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंस बदल जाती है तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको यही चीज चेक करनी है कि कौन से सेंटेंस में आपकी सेंस नहीं बदल रही है, ठीक है, मीनिंग सेम रहना चाहिए। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। हाउ कैन आई एवर रीपे योर डेट? मैं आपका डेट यानी कर्जा कैसे चुका सकता हूं, ये सेंटेंस है। सो इसको नेगेटिव में बदलना है आपको। आई कैन नॉट एवर रीपे योर डेट, मैं कभी भी आपका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। आई कैन नेवर, देखो एवर है तो एवर का नेवर आएगा, क्योंकि नेगेटिव में बदलना है। सो ये तो नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव का ध्यान रखना कि हमेशा एवर का नेवर होएगा, नॉट होएगा। आई कैन नेवर रीपे योर डेट, ये सही है। हाउ कैन आई नॉट एवर, नॉट एवर कुछ नहीं होता, गलत है। आई कैन नॉट नेवर, कैन नॉट और नेवर एक साथ नहीं होता, सो ये भी गलत है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आई कैन नेवर रीपे योर डेट, मैं तुम्हारा कर्जा कभी नहीं चुका पाऊंगा। सो इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज द वर्ड बैंक इज नॉट यूज्ड एज अ नाउन? कौन से सेंटेंस में नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है? कौन सा वर्ड? बैंक। देखते हैं। वी बैंक विद द ICICI। वी बैंक, यहां पर जो बैंक वर्ड है वो वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्यों? वी बैंक, बैंक का मतलब है कि हम ICICI के साथ बैंकिंग यानी लेन देन, जो भी वो प्रोसेस है वो करते हैं बैंकिंग का। सो यहां पर वर्ब की तरह यूज हुआ है। द बैंक वॉज विद इन रीच, द बैंक वॉज विद इन रीच, तो यहां पर तो नाउन की तरह यूज हुआ है, क्योंकि द बैंक वॉज विद इन, बैंक पास में ही था। हिज बैंक अकाउंट वॉज रेयरली ओवर 500, तो ये भी नाउन की तरह यूज हुआ है। हाउ कुड अ मैन विद 2 मिलियन इन द बैंक, तो यहां भी नाउन की, किसमें पूछा? नहीं हुआ है। तो भाई फर्स्ट इसका राइट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट में बैंक नाउन की तरह नहीं, वर्ब की तरह यूज हुआ है। वी बैंक विद द ICICI, मतलब हम ICICI के साथ लेन देन करते हैं, बैंकिंग करते हैं। राइट आंसर है 1। Next is choose the correct word to complete the sentence below. It is often difficult. It is often difficult to dash a yawn when you listen to a long speech on the value of time. यानी जब हम कोई लंबा भाषण सुनते हैं वैल्यू ऑफ टाइम के ऊपर, तो यौन, यौन मतलब आप उबासी लेना, ठीक है, जमाई लेना मुश्किल हो जाता है। सो उसके लिए, उबासी लेने के लिए सही वर्ड हम क्या यूज करते हैं? कॉज, स्मोदर, फायर या अलाउ। कॉज का मतलब कारण होता है, फायर आग, अलाउ अलाउ करना, तो इसका राइट आंसर है स्मोदर, ठीक है। यौन, स्मोदर है यौन, यानी यौन जमाई लेने को बोलते हैं स्मोदर और यौन, तो इसका राइट आंसर है हमारा 2। नेक्स्ट इन के अब्बास स्टोरी टाइटल भोली, हु हेल्प भोली ओवर
सोशल बैरियर्स बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग बाय हर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, आपको पता है। जो भोली एक लड़की होती है वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़की होती है, उसके फादर उसकी शादी करने जा रहे हैं नहीं, लेकिन उसके जो टीचर हैं वो उसको बहुत मोटिवेट करते हैं, उसको सिखाते हैं, है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, वो इंटेलिजेंट होती है पढ़ाई में। सो कौन मोटिवेट करता है? भोली की टीचर। और स्टोरी के ऑथर हैं के.ए. अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज सिंगुलर। सिंगुलर कौन सा है? लाइस, गीज, बैक्टीरिया। लाइस प्लूरल है, ठीक है, गीज भी प्लूरल है और बैक्टीरिया भी प्लूरल है। एक्वेरियम सिंगुलर नाउन है। एक्वेरियम आपको पता है वो एक बॉक्स, कांच का जो ग्लास का एक बॉक्स होता है जिसमें फिशेज होती हैं, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। सो एक सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट है द रोड नॉट टेकन इज अ पोएम बाय, ये तो आपको पता ही है, बहुत फेमस पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द रोड नॉट टेकन, जिसमें वो चॉइसेस की बात करता है कि जो भी हम लाइफ में चॉइसेस लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो ही हमारी लाइफ को बनाते या बिगाड़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है द रोड नॉट टेकन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? इफ यू विल रन यू विल कैच द बस। दो बार यू विल आ गया, ये तो गलत है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आइदर ऑफ हिज 4 brothers। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आइदर ऑफ हिज, देन आ गया, फिर आइदर आ गया, नो रॉन्ग है। यू शुड सेटल द डिस्प्यूट इन एमिकेबल वे। यू शुड सेटल नहीं, ये गलत है। ही इज मेकिंग अ डिटरमाइंड एफर्ट टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ही इज मेकिंग डिटरमाइंड एफर्ट, यानी वो बहुत प्रयास लगा रहा है पेपर में पास होने का, और वैसा ही प्रयास आपको लगाना है एस्टेट में पास होने का, और आप 100% पास हो भी जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिजीज डज जॉन्सी हैव इन ओ हेनरी स्टोरी लास्ट लीफ। जो लास्ट लीफ स्टोरी है ओ हेनसी की, उसमें जो जॉन्सी लड़की होती है उसको कौन सी बीमारी होती है? उसको निमोनिया होता है, ठीक है। क्या होता है उसको भाई? निमोनिया। एनसीईआरटी का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारी पोयम। पोयम के ऊपर हमारे 101 से 108 तक हैं, और पोयम तो आप अपने आप पढ़ लेना, ये तो खुद करने वाले, बाकी मैं इसके क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको। द पोएट वॉज टू सी अ होस्ट, चलो पढ़ लेते हैं एक बार भाई। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Daffodils की ये पोयम है। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line. Along the margin of bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. Daffodils ये पोयम एनसीईआरटी की पोयम है। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be gay, but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For often, when on my couch I lie in vacant pensive mood, the flash upon the inward eye, which is bliss of solitude and dead heart. Next देखिए 102। द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स विद, डैफोडिल्स को किसके साथ कंपेयर किया है? क्लाउड के साथ, स्पार्कलिंग वेव्स, काउंटलिंग ट्विंकलिंग के साथ, स्प्राइटली डांस के साथ। देखिए इधर आ जाइए। I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine. किसके साथ? Continuous as the stars that shine, ठीक है। तो स्टार्स के साथ कंपेयर किया है ना इसमें, किसके साथ कंपेयर किया है? स्टार्स के साथ। सो स्पार्कलिंग वेव, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन अ मिल्की वे, ठीक है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज नॉट स्टेटेड इन द पोएम। कौन सी चीज पोएम में नहीं बताई गई है? द साइट ऑफ डैफोडिल्स फिल्स द पोएट माइंड विद डिलाइटफुल वंडर प्लेजर। कि जो डैफोडिल्स की जो साइट है वो पोएट के माइंड को वंडर और प्लेजर से भर देती है, ये नहीं बताई गई है। 3 बताई गई है, एक नहीं बताई। रिकलेक्शन ऑफ दैट सीन ब्रिंग्स द सेम जॉय लेटर टू, बाद में भी उस सीन को याद करके उसको जॉय मिलती है। नेचर हैज द पावर टू ब्रिंग जॉय इन सैडनेस, दुखी मन में भी नेचर में पावर होती है कि वो जॉय, खुशी भर सकती है। द पोएट एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस सैडनेस एट द साइट ऑफ डैफोडिल्स। लोनलीनेस और सैडनेस महसूस होती है डैफोडिल्स की साइट पर।
तो देख लेते हैं यहाँ पर, देखो, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्राउड wondered beside the lake beneath the trees continuous they stretch ever ending line 10,000 the waves them dance but they wanted glee the poet could not be a gay in such a jocund company what wealth the show to me had brought were often vacant pensive mood so देखो ऑथर का जो पोएट का जो हार्ट है वो भी प्लेजर से फिल कर दिया, ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात तो सही है। द रिकलेक्शन ऑफ दैट सीन ब्रिंग्स जॉय लेटर टू and dances with the daffodils and them my heart pleasure with bliss and the flash they flash upon that inward eye which is bliss देखो they flash upon an inward eye मतलब जो पुरानी यादें हैं वो भी आती हैं अभी भी, ठीक है, और पोएट के हार्ट को भर देती हैं। सो ये भी बात सही है, सेकंड भी सही है हमारी। नेचर हैज द पावर टू ब्रिंग जॉय इन द सैडनेस, ये देख लेते हैं अब। द फ्लोट्स trees continuous as the star that shine twinkle they stretch in the waves beside them or the poet could not be again such a joker I gazed and gazed but little thought what wealth for often on my waker they flash so nature भर सकती है, ये बात तो बताई गई है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया द पोएट एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस सैडनेस कि वो डेफोडिल्स को देखकर लोनलीनेस और सैडनेस महसूस कर रहा है, ऐसा नहीं है, उसको अच्छा लग रहा है। सो इसका 4 आंसर है, ठीक है, क्योंकि नॉट पूछा है आपसे। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट लाइन आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एज का यूज हो गया ना, जब एज और लाइक का यूज हो जाए तो वो क्या होता है सिमिली, और जब एज और लाइक का यूज नहीं होता तो वो क्या होता है मेटाफोर। तो ये एज है तो ये सिमिली है, ठीक है, 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज एंड टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। अब देखो, जो फ्लावर है, जो डेफोडिल्स है, वो अपने सिर उठा सकते हैं, कोई नहीं उठा सकते ना, लेकिन उसको पर्सोनिफाई कर दिया, उसका मानवीकरण कर दिया है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज में फ्लटर करें, डांस करें, तो डांस तो इंसान करते हैं, तो इसका पर्सोनिफिकेशन है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच की क्लास बहुत अच्छे से ले रखी है मैंने 2 पार्ट्स में, सो उसको जरूर देख लेना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, ठीक है, हाँ ये तो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance। स्प्राइटली डांस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? स्प्राइटली डांस मतलब खुशी से डांस करना, है ना, एकदम खुशी से। स्लो डांस, लाइवली डांस, डांस ऑफ स्पिरिट्स या लिस्टलेस डांस। डांस ऑफ स्पिरिट्स नहीं होता और ये नहीं स्लो, लाइवली डांस। स्प्राइटली डांस मतलब लाइवली, एकदम खुशी से जिंदा दिल डांस, मस्त मस्ती में झूम रहे हैं। सो इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट देखिए, अ पोएट कुड नॉट बाय a poet could not but be gay in such a jocund company। here jocund company का मतलब क्या है? high spirited merry friends of the poet, a host of golden daffodils start twinkling waves, नहीं। jocund company का मतलब है जो merry friends, poet के जो merry friends हैं, high spirited है ना, जिनमें जिंदा दिली, जिनमें ताजगी है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ पेंसिव। पेंसिव का सिनोनिम नहीं है। रिफ्लेक्टिव, थॉटलेस, फिलोसॉफिकल या विस्टफुल। देखो, पेंसिव का मतलब होता है कि जो हमारी पुरानी यादें हमारे दिमाग में घूम रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, मेमोरीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं। सो रिफ्लेक्टिव इसका सिनोनिम है, फिलोसॉफिकल सिनोनिम है, विस्टफुल। थॉटलेस सिनोनिम नहीं है। थॉटलेस का मतलब है कोई विचार ही नहीं है ना, कोई मतलब ऐसे ही बैठे हैं सुनने से, लेकिन नहीं, इसका हमें सिनोनिम कौन से 3 है और 1 नहीं है। सो इसका राइट आंसर है 2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्प्रेडिंग रूमर्स इज एन एंटी सोशल एक्टिविटी। स्प्रेडिंग रूमर्स फैलाना एक एंटी सोशल एक्टिविटी है। ये अंडरलाइन जो फ्रेज है ये क्या है? पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड या नन ऑफ दीज। सो हमें पता है कि इन्फिनेटिव तो है नहीं क्योंकि इसमें टू नहीं लगा है। पार्टिसिपल और जिरंड की बात करते हैं। पार्टिसिपल होता है हमारा जो भी वर्ब फॉर्म, हमारी मूविंग वर्ब फॉर्म होती है वो, और जिरंड हमें पता है जो नाउन की तरह एक्ट करता है। सो इसमें नाउन की तरह एक्ट कर रहा है ये फ्रेज, तो ये क्या है? जिरंड है। सो इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये भी आपका एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो लोग हैं वो रेस यानी उनके कलर के बेस पर, गोरे काले के भेद पर
उनको डिफरेंशिएट अलग अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। इमिग्रेंट, हैंडीकैप, मार्जिनलाइज्ड और अपार्थीड। इसका मतलब होता है अपार्थीड। अपार्थीड होता है जब लोगों को गोरे काले के भेद के ऊपर उनको अलग अलग कर दिया जाता है, वो होता है अपार्थीड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर दी प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन दी ऑस्कर वाइल्ड स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। ऑस्कर वाइल्ड की जो स्टोरी हैप्पी प्रिंस, उसमें जो प्रीशियस चीज है वो क्या मेंशन की गई है? द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, ये प्रीशियस चीज है। लार्ज रेड रूबी, द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, द हैप्पी प्रिंस एंड दी स्वॉलो। सो प्रीशियस चीज क्या है? स्टैचू तो उसमें था, रेड रूबी भी था, ये भी था, लेकिन जो सबसे कीमती चीज थी वो क्या थी? लीडन हार्ट, जो उसका इतना अच्छा नेक दिल था, और वो जो डेड बर्ड था, ठीक है, वो प्रेशियस था स्टोरी में। एनसीईआरटी का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट टेक द वोवल साउंड। इसमें देखिए कि ये साउंड, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं लेता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन मैं आपको बताती हूँ। जो लंबी ई की साउंड आती है ना, जो बड़ी ई की साउंड आती है, ठीक है, जैसे ई, ये वाली जो साउंड आती है, इसमें ये ट्रांसक्रिप्शन लगता है। सो इसमें देखिए, डीप, डीप में भी बड़ी ई की साउंड आ रही है। ये जो डॉट्स है ना, ये बड़ी ई को दर्शाते हैं। अगर यू में लग जाते हैं तो फिर बड़े ऊ हो जाता है। अगर ये आई की साउंड होती है ई, तो जब ये ई में लग जाते हैं तो बड़ी ई हो जाती है, ठीक है। जैसे डीप, कंप्लीट, ड्रीम, इसमें तो बड़ी ई की साउंड आ रही है, सो इसमें ये लगेगा। अब इसमें पूछे कौन से में नहीं लगेगा? दिस में छोटी ई की साउंड आ रही है, इसीलिए इसमें नहीं लगेगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो पूरी मैंने कंप्लीट डाल दी है, कंप्लीट फोनेटिक्स करके उसको जरूर देख लेना, उससे बाहर आपका टीजीटी में नंबर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, हु इज द राइटर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इस स्टोरी की जो राइटर कौन है? इस स्टोरी की राइटर हमारी सुधा मूर्ति, ठीक है, सुधा मूर्ति इसकी राइटर है। आंसर हो जाएगा 1। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में बदलना है इसको। हाउ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दीज प्रॉब्लम्स। हाउ वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट, इसको असर्टिव में, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है ना, आपका ये इंटरोगेटिव में, इसको असर्टिव में बदलना है। इट इज वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दीज प्रॉब्लम्स, हाँ ये भी ठीक है। शी इज वाइज एंड एंटिसिपेट्स, नहीं, शी इज वाइज नहीं। जब हाउ वाइज से शुरू हो रहा है तो शी इज वाइज नहीं होगा। इट वॉज इंडीड, इंडीड वाइज अपने आप से जोड़ दिया, इंडीड वाइज को मतलब नहीं है। शी एंटिसिपेटेड नहीं, एडवांस नहीं। इट इज वाइज ऑफ हर टू एंटिसिपेट दीज प्रॉब्लम, सबसे करेक्ट यही वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट। कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है ना, कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो डेथ, मृत्यु, डर और डार्कनेस, ये तो तीनों भाववाचक संज्ञा। डर्ट भाववाचक संज्ञा नहीं है। डर्ट क्या है? गंदगी, गंदगी तो एक तरह से कॉमन नाउन है ना, कुछ भी कोई भी गंदगी हो सकती है। सो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इनको रीअरेंज करना और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इनसे। सो देखते हैं, मैनी ऑफ अदर स्पीशीज वर एग्जिस्टेंस, मैनी ऑफ अदर स्पीशीज है, देखो रुको, अदर स्पीशीज है, एक सेकेंड, अदर स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज है, द ऑफ मैनी, द वेरी एग्जिस्टेंस इज थ्रेटनिंग। अब देखिए, मैनी ऑफ अदर स्पीशीज, वेरी एग्जिस्टेंस इज थ्रेटनिंग ह्यूमन, नहीं, कई अदर, ये तो ग्रामेटिकली सही नहीं बन रहा। ह्यूमन स्पीशीज वेरी एग्जिस्टेंस, ह्यूमन स्पीशीज ह्यूमन स्पीशीज वेरी एग्जिस्टेंस। देखो अगर यहाँ पर ह्यूमन स्पीशीज तो फिर अपोस्ट्रॉफ आना चाहिए था यहाँ, है ना, उसकी एग्जिस्टेंस है ना, उसकी के लिए अपोस्ट्रॉफ तो हमेशा लगाते ही हैं, सो ये भी गलत है। द ह्यूमन स्पीशीज इज थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी अदर स्पीशीज, हाँ ये सही लग रहा है। जो ह्यूमन स्पीशीज, जो मानव प्रजाति है, वो डरा रही है। वेरी एग्जिस्टेंस मतलब होने को, जो दूसरी प्रजातियां हैं उनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेट कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अदर स्पीशीज इज थ्रेटनिंग, अदर स्पीशीज की एग्जिस्टेंस थोड़ी ना डरा रही है ह्यूमन स्पीशीज को, नहीं। थर्ड, नेक्स्ट देखो, द 100 ड्रेसेस बाय E.L. एस्टर इज, जो 100 ड्रेसेस जो स्टोरी है वो क्या है? इज अ स्टोरी अबाउट एन 8 ईयर
ओल्ड गर्ल फर्स्ट बस जर्नी नहीं, फर्स्ट बस जर्नी वाली तो कौन सी स्टोरी है, वल्ली का नंद वाली स्टोरी है, ठीक है। वल्ली जिसमें लड़की होती है वो मैडम राइड्स अ बस है, ये तो वो वाली है। अ स्टोरी अबाउट सेल्फिश टीनेज गर्ल हु वाज ऑब्सेस्ड विद क्लोथ्स, सेल्फिश टीनेज गर्ल हु वाज ऑब्सेस्ड विद क्लोथ्स नहीं, ये वाली नहीं है। अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय, हाँ ये वाली है, ठीक है। कि जो लड़की है उसके जो क्लासमेट्स है उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि तुम्हारे पास एक ही ड्रेस है, तो वो लड़की बोल देती है एक बार कि नहीं मेरे पास 100 ड्रेस हैं, एक ड्रेस नहीं है, भरा पड़ा है मेरा वार्डरोब, ठीक है। सो ये वो वाली स्टोरी है, थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द वर्स्ट वर्ड कंसाई डैश यूजिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स, इस वर्ड को कंप्लीट करना है। कंसाई एंस इस ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, कंसाइंस ये वर्ड है इसका, कॉन्साइंस SIENCE, ठीक है। यहाँ ENCE आ जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर है। इन H.G. Wells स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हमारा स्टोरी है H.G. वेल्स की, ये था लाइफ की डेथ के बाद भी लाइफ है, ये प्रूव करना था। वी कैन ट्रेवल, फ्यूचर में ट्रेवल करते, ह्यूमन बॉडी कुड बी, हाँ इनविजिबल, इनविजिबल वाली तो बात की गई थी उस स्टोरी में, इनविजिबल ही तो हो गया था वो, है ना, जो लोगों को परेशान करता घूम रहा था, किसी दुकान में घुस रहा था कभी कुछ, ये वो वाली स्टोरी है। 3 इसका राइट आंसर है। और ये भी ध्यान रखना है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो ये भाई नोवेल है ना, ये फर्स्ट साइंस नोवेल है, फिक्शन साइंस नोवेल, ठीक है, पहला साइंस फिक्शन नोवेल है, ये भी ध्यान रखना, क्या पता पूछ लें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल टेक ओनली एस टू फॉर्म अ प्लूरल, किस वर्ड के पीछे एस लगाने से प्लूरल बन जाएगा। हीरोज, हीरोज के पीछे तो ES लगाना पड़ेगा, ये नहीं, ठीक है। बॉक्सेस के पीछे भी ES लगाने से बनेगा, फ्लाइज FLIES से बनेगा, रेडियोज, रेडियोज के पीछे डायरेक्ट अगर S लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। सो इसका सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज अ नाउन क्लोज, नाउन क्लोज किसमें, नाउन क्लोज आपको पता है जो हमें क्या का जवाब दे, जिसमें दैट आ जाए, कोई बात बता रहा हो, है ना, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, वो होता है हमारा नाउन क्लोज। यू सेड दैट ही वॉज बिजी, यू सेड दैट ही वॉज बिजी, इसमें तो दैट आ गया, पहला हिंट तो हमें यही मिल गया। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। दिस इज द हाउस दैट अरिजीत बिल्ट, दैट हाउस के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया ना, उसके बारे में बता रहा है कि ये वो हाउस है जो उसने बनाया है, तो ये तो नहीं, गलत हो गया ये वाला तो, ठीक है, ये गलत हो गया। शी इज नॉट कॉल्ड मी सिंस शी वेंट टू दिल्ली, इसमें तो कोई नहीं। ही इफ द वेदर इज फाइन वी विल गो फॉर अ पिकनिक, नहीं, इसमें भी नहीं। सो नाउन क्लोज हमें पता है, जो कि इन्फॉर्मेशन दे, क्या का जवाब दे, यू सेड दैट ही वॉज बिजी, यू सेड तुमने कहा, क्या क्या कहा और क्या नहीं कहा, ठीक है, तो ही वॉज बिजी, ये हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। सो 1। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट टेक अ डिप्थोंग, किसमें डिप्थोंग नहीं है। भाई डिप्थोंग क्या होते हैं, डिप्थोंग वो होते हैं जिसमें 2 मोनोथोंग से मिलकर बनते हैं, यानी जिसमें 2 मोनोथोंग्स की आवाज आ जाए, वो होते हैं डिप्थोंग, और डिप्थोंग को ग्लाइडर भी बोलते हैं। हेयर, हेयर में तो 2 की आवाज नहीं आ रही, बॉय, माई और कैट, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा नहीं है। हेयर में देखिए, हेयर, हे ए और ए की आवाज आ गई, बॉय, बॉय, ओ और ए की आवाज आ गई, माई, ई, माई, 2 की आवाज आ गई, कैट, कैट में सिर्फ ए की आवाज आ रही है, जिसको इससे डिनोट कर देंगे हम कैट, ए, ठीक है। सो ये हमारा 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल इज एंटोन शिकोव प्ले द प्रपोजल अबाउट, जो प्रपोजल जो द प्रपोजल है, स्टोरी है किसकी, एंटोन शिकोव की जो प्ले है वो क्या प्रपोजल दे रहा है उसमें, हमें पता है वो तो शादी का हाथ मांगने के लिए प्रपोजल था, हमें पता ही है। द सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, कोई प्लान था नहीं। द ऑफर टू पॉसिबल प्लान नहीं, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन हैंड, हाँ शादी के लिए हाथ मांगने के लिए था ना, नतालिया और शिकोव, लोमोव, ठीक है ना, याद है ना, वो वाला प्ले है, देख लेना भाई NCERT की वीडियोज, बैच में भी हैं। अगर बैच नहीं लिया आपने अभी तक और अभी आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, अभी भी आपकी तैयारी अच्छे से हुई नहीं है, अब बैच लेना चाहते हैं तो बैच ले सकते हैं आप, टीचिंग गोल्स ऐप डाउनलोड करके, मेरा बैच भी है कंप्लीट, हमने इंग्लिश उसमें करवा रखी है, प्रैक्टिस चली हुई है, 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है भाई। और यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ लो, पर यूट्यूब पे चीज़ें थोड़ी मिसमैच है एकदम, मतलब सीरीज में नहीं है, जितना हो सकता है उतना डाला है, बट बैच में एकदम तरीके से चीज़ें हैं, सो आप देख लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंस में आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो है उसका मीनिंग क्या है। ही इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, अपनी ही परछाई से डर रहा है इंसान, देखो। कॉन्स्टेंट अटेंडेंट और कंपेरिजन, कि वो कांस्टेंट अटेंडेंट और कंपेनियन है, लेकिन वो तो डर रहा है ना,
जब डर रहा है तो कांस्टेंट अटेंडेंस से तो वो उसको कॉन्फिडेंट महसूस होना चाहिए, तो गलत है। वेरी टिमिड एंड सस्पिशियस, अनविलिंग टू डू एनीथिंग, लिव्स विद अ पेनफुल मेमोरी, ये तो गलत है। वेरी टिमिड, जो इंसान अपनी ही परछाई से डरता है, इसका मतलब कितना शक्की इंसान है ना, हर चीज से डर रहा है वो तो। सो इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब इन फ्रेज इन द प्लेस ऑफ, अंडरलाइन जो वर्ड है उसकी जगह कौन सा फ्रेज हम लगा सकते हैं। सुनील, देर इज अ लेटर फॉर यू इन टूडेज पोस्ट, आज की पोस्ट में तुम्हारी लेटर है। देर इज वन फॉर मी ऑल्सो, और मेरे लिए भी एक है। वन फॉर मी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नहीं, वन फॉर मी एज वेल एज, वन फॉर मी एज वेल एंड वन फॉर मी ऑल राइट। सो इसका राइट आंसर है भाई वन फॉर मी एज वेल। एज वेल एज तो हम जब यूज करते हैं जब इसके बाद भी कोई वर्ड आता हो। सो मेरे लिए भी एक है, वन फॉर मी एज वेल, इसके लिए 3। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बदलना है। इट इज अ लवली प्लेस, हाउ लवली प्लेस, तो हाउ लवली प्लेस इट इज आना था, इसके पीछे गलत है। अ लवली प्लेस, वाओ इट इज, ओह इट वॉज अ लवली प्लेस नहीं, वॉट अ लवली प्लेस, वॉट अ लवली प्लेस बिल्कुल सही है। ठीक है। सो ये 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइन सबॉर्डिनेट क्लॉज को बताना कौन सा है। द बॉय हु स्टोल द वॉच, अरे ये तो क्लियर पता चल रहा है, नाउन के बारे में बता रहे हैं, लड़का जिसने घड़ी चुराई है, तो जिसने घड़ी चुराई है एडजेक्टिव हो गया है। सो इसका राइट आंसर है 2। ठीक है, बाकी हमें देखना ही नहीं है। बाकी आपको पता है नाउन क्लॉज वो होता है जो हमें क्या का जवाब दे दे, एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो विशेषता बताए, नाउन के एडवर्ब क्लॉज जो वर्ब का मैनर के बारे में बताए, टाइम के प्लेस के बारे में बताए। नॉन ऑफ दीज है ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है ये बताना है आपको। एज ही वॉज सिक, एज ही वॉज सिक ही कुड नॉट वर्क, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एज और ही आ गया। ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स है। ही इज वेरी लर्नड येट हम्बल, येट आ गया। देखो अब येट मैंने आपको बताया था, फैन बॉयज कंजंक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हो तो, क्लॉजेस की है ना, उसकी क्लॉजेस की नहीं, सेंटेंसेस की, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जो क्लास ध्यान से देखी हो तो क्लॉजेस से पहले पढ़ाई थी आई थिंक। और फैन बॉयज कंजंक्शन से जो जुड़े होते हैं सेंटेंस वो होते हैं हमारे कंपाउंड। ठीक है, फैन बॉयज से जो जुड़े होते हैं, फैन बॉयज से वो होते हैं FANBOYS, जो फैन बॉयज से जुड़े होते हैं। सो ये हमारा फैन बॉयज से जुड़ा है, तो ये हमारा कंपाउंड है, कम्प्लेक्स नहीं है। सो इसमें पूछे कम्प्लेक्स नहीं, बाकी सब तीनों कम्प्लेक्स हैं। हु एवर इज लर्न इज रिस्पेक्टेड, ये कम्प्लेक्स नहीं है भाई आपका। ठीक है, 2। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भैया। मोर देन नीडेड अमाउंट, इसी को पढ़ लेते हैं ना बाकी। मोर देन नीडेड अमाउंट, जरूरत से ज्यादा कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं सुपरफ्लूअस, है ना, जिसकी जरूरत ही नहीं है, फालतू में, अननेसेसरी का, एक्स्ट्रा। सो उसको सुपरस्टिशियस नहीं, सुपरस्टिशियस आपको पता है, सुपरस्टिशियस जो अंधविश्वास होता है, और सुपर स्पेशलिस्ट जो महारत होती है किसी को किसी चीज में, जैसे डॉक्टर वगैरह हो गए, है ना, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर। और सुपर स्ट्रक्चर्ड यानी किसी बहुत ढंग से बनाया हुआ, बहुत स्ट्रक्चर से बनाया हुआ चीज, इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में नहीं है कौन सा सेंटेंस, ये बताना है आपको। माई पेरेंट्स वर रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, रिगार्डेड आ गया, थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है, आपको पता है। सो ये तो पैसिव वॉइस में है। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द, आस्क्ड टू गो ये भी है। ठीक है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड टू बी आ गया, ये ईडी आ गया, ये तो है। दे बाय एंड सेल सेकेंड हैंड बुक्स ऑन द पेवमेंट एवरी सेट, नहीं ये नहीं है भाई, ये तो एक्टिव में है। ठीक है, 4 नहीं है, 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ही स्ट्रेन्ड हिज ईयर्स, ही स्ट्रेन्ड हिज ईयर्स डैश द साउंड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की साउंड को क्या करते हैं, लुक फॉर, होल्ड, फेच, नहीं, ट्रेन की साउंड को क्या करते हैं, कैच करेंगे ना, आवाज को कैच करने के लिए उसने कान लगा दिए। तो इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट देखिए, इफ आई डैश दैट यू वर कमिंग टूडे आई वुड हैव मेट यू एट दी स्टेशन, न्यू, नो, हैड नोज, हैड नोन। ये क्वेश्चन में देखिए, न्यू आएगा, नो आएगा, हैड नोन आएगा, या हैड नोड आएगा। तो देखो हैड नोड तो कुछ नहीं होता, पहले सबसे पहले इसको जो गलत है उसको काट देते हैं।
इफ आई न्यू नहीं होता भाई, देखो आई वुड हैव मेट यू, मैं तुमसे मिल चुका होता, पहले की बात की गई है ना, परफेक्ट की बात की गई, तो हैड नोन आएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हैड नोन, तो इसका राइट आंसर है 3। ये सब गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, इट हैज बिन 2 years डैश आई सो हर, दो, मैंने आपको बताया जब 2 साल हो, ऐसा टाइम दिया गया हो, ठीक है, इट हैज बिन 2 years सिंस आई सॉ हर, ठीक है, सिंस होता है, साल जब भी दिए हुए हो तो उसके लिए हमेशा सिंस आएगा, ठीक है, सिंस आई सॉ हर। नेक्स्ट देखिए, माई फादर डजंट अलाउ एनीबडी डैश इन द हाउस, एनीबडी टू हैव स्मोक, नहीं, स्मोक को हैव करने जैसा कुछ नहीं होता, टू स्मोक, स्मोकिंग फॉर स्मोक नहीं होता, टू स्मोक होता है। आई माई फादर डजंट अलाउ, मेरे फादर घर में किसी को स्मोक करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, 2 इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिफरेंट वर्ड पैटर्न, अलग वर्ड पैटर्न किसका है, 3 का सेम होगा और 1 का अलग होगा, वो बताना अलग किसका है। द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट, चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट, द बॉय लॉस्ट हिज पेन, लड़के ने खो दिया अपना पेन, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और पेन ऑब्जेक्ट आ गया। रजनी ओपन द डोर, रजनी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। माय फादर हेल्प द पुअर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। ये अलग है भाई, द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट, कैसे बैठे रहे, चुप, एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, नहीं एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब आ गया, ठीक है, चुप बैठे रहे, ठीक है, कैसे बैठे रहे, चुप बैठे रहे, मैनर को बता रहे हैं तो एडवर्ब आ गया। सो फर्स्ट इसका राइट आंसर है, ये इसका पैटर्न अलग है, बाकी सब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड, गलत कौन सा, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस एकदम सही है, ऑथेंटिक एकदम सही है, ऑस्टर एकदम सही है, एवेलांके, एवेलांके गलत है, ए ई नहीं, ई आ जाएगा बस, ठीक है, 4 इसका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है, 4, 136 का 4। नेक्स्ट देखिए, हु हैज इलस्ट्रेटेड द स्टोरी, मैडम राइट्स अ बस बाय वालिका नंदन, ने लिखी किसने ये स्टोरी, मैडम राइट्स अ बस, जिसमें जो लड़की होती है वल्ली, उसकी इच्छा होती है कि वो बस में घूमने जाए और वो जाती भी है, जहां उसको जिंदगी की सच्चाई का पता चलता है, कहीं वो गाय मरी हुई देखती है, कहीं वो कुछ देखती है। तो इस तरीके से इस स्टोरी के जो हमारे ऑथर हैं, किसने ये स्टोरी सुनाई है, सो ये स्टोरी सुनाई है आर के लक्ष्मण ने। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना है आपको। आइंस्टीन वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आर सेंचुरी, ऑफ आर सेंचुरी, ऑफ आर सेंचुरी तो नहीं होता है ना भाई, एक सेकेंड, हाँ, ऑफ आर सेंचुरी तो कुछ नहीं होता, ये तो गलत है। यू आर अ मैकेनिक इजंट इट, यू आर अ मैकेनिक, तुम एक मैकेनिक हो, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना भाई आपको, रुको 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 रुको, करेक्ट नहीं बताना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पूछा भाई इसमें। आइंस्टाइन वॉज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आर सेंचुरी, हमारी सेंचुरी के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं, तो ये तो सही है। यू आर अ मैकेनिक इजंट इट, यू आर अ मैकेनिक, ये देखते हैं। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर्स प्रोसिक्यूटेड, डास कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एवर रिटन, ये भी सही है, ये भी सही है। सेकंड गलत है, क्यों, क्योंकि यू आर अ मैकेनिक इजंट इट, इसमें पूछा आई यू अ मैकेनिक इजंट इट, तुम एक मैकेनिक हो ना, ऐसा नहीं है, तो ये ठीक है, यही सही है, 138 का 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अनकैनी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, अनकैनी वर्ड का सही मीनिंग बताना है। अक्वायरल और एन आर्ग्यूमेंट, अक्वायरल और एन आर्ग्यूमेंट, अ स्ट्रेंज मिस्टीरियस डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, कंप्लीट कंफ्यूजन डिसऑर्डर समथिंग। अनकैनी का मतलब होता है भाई स्ट्रेंज मिस्टीरियस डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, है ना, कोई चीज अजीब सी हो, मिस्टीरियस हो, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, सो 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंडरलाइन वर्ड हर किस तरह यूज हुआ है, हर सिलेक्शन एज प्रिंसिपल ऑफ द लोकल स्कूल वॉज सेलिब्रेटेड बाय द विलेज कम्युनिटी, हर सिलेक्शन एज प्रिंसिपल, देखो यहाँ पर वर्ब की तरह यूज नहीं हो, वर्ब होता है कोई क्रिया, यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पर जो ये है ना नाउन की तरह यूज हुआ है, हर सिलेक्शन उसका सिलेक्शन हुआ है, सो ये नाउन की तरह यूज हुआ है, ना कि वर्ब की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रस्किन बॉन्ड एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो इज जो रस्किन बॉन्ड की थ्योरी वो स्टोरी है, एडवेंचर इन टोटो ऑफ टोटो, टोटो क्या है, टोटो एक मंकी है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको पता है। नेक्स्ट है, एड्रीन रिच इन हर पोएम द ट्रीज कंपेयर्ड ब्रांचेज, जो एड्रीन रिच की पोएम है द ट्रीज, ब्रांचेस को किससे कंपेयर किया, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, मून शाइनिंग से, प्रिजनर एस्केपिंग से, या बर्ड रिलीज से, हमें पता है उसको न्यूली डिस्चार्ज पेरेंट से कंपेयर किया है, सो राइट आंसर है 1।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज यूज टू डिनोट द स्किन ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स की स्किन को डिनोट करने के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? हाइड, ब्लैंकेट, क्लोक या कैमोफ्लेज। तो वही जो वर्ड यूज करते हैं वो है हाइड। हाइड को यूज करते हैं हम कुछ एनिमल्स की स्किन को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज बी की फॉर्म किसमें? आई एम अ टीचर, माई सिस्टर रोट अ लेटर। बी की फॉर्म होती है भाई इज एम आर, और भी होती है पर इज एम आर तो होती है। तो एम इसमें है, आई इसमें नहीं है। ही कैन स्विम, कैन बी की फॉर्म नहीं होती। दे कैन लॉट ऑफ मनी, नहीं ये भी नहीं है। सो इसका राइट आंसर है वन, वन। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल बी यूज टू डिस्क्राइब नेगेटिव क्वालिटी? नेगेटिव, डिलीजेंट तो अच्छा होता है, सैगेशियस, टायरलेस, टायरसम। टायरसम होता है थका हुआ, जो हमेशा थका हुआ रहता है, तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं है, नेगेटिव क्वालिटी। इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट इज हु गॉबल्स अप द पायरेट इन ऑगडन नैश पोएम द टेल ऑफ द कैस्टर्ड ड्रैगन। जो टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन जो पोएम है उसमें कौन गोबल करता है? अब बैरल फुल ऑफ बियर्स, इंक द लिटिल ब्लैक किटन, मस्टर्ड या कस्टर्ड? द जो कस्टर्ड जो कवर्डली ड्रैगन होता है ना वो करता है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एट सम राइस। सम राइस, राइस खाए मैंने, कुछ खाए। एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन है? अब देखो, मैंने राइस खाए हैं, कुछ खाए हैं, तो ये एडजेक्टिव है। राइस को क्वालिफाई कर रहा है ना, राइस के बारे में और जानकारी दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव। ठीक है भैया, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, रुडयार्ड किपलिंग की जो पोयम है बिगिनिंग, जो बिगिनिंग है द कैमल हम्प इज एन अगली हम्प, वो क्या है? कॉशनरी टेल अबाउट व्हाट हैपन्स इफ वी हैव नॉट इनफ टू डू। ये कॉशनरी टेल है। इज अ टेल हाउ कैमल गॉट, ये एक टेल है। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, हाउ द कैमल गॉट हिज जो हम्प है वो तो वो नहीं है, मतलब ये तो एक स्टोरी है रुडयार्ड किपलिंग की। हाउ टू सिट द रुडयार्ड किपलिंग की जो पोयम है बिगिनिंग द कैमल, ये पोयम की बात की है यहाँ पे। ठीक है, वो क्या है? हाउ टू सिट विद अ बुक बाय फायर इज अ क्वेश्चनरी टेल अबाउट व्हाट हैपन्स इफ वी हैव नॉट इनफ टू डू। ठीक है, तो ये क्वेश्चनरी टेल है, अगर हमें करने के लिए कुछ नहीं है तो ये वन इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू हुम डज मैडम लॉइजल गो टू बोरोज ज्वेलरी इन गाय दे मॉपासेंट स्टोरी। गाय दे मॉपासेंट की जो स्टोरी है द नेकलेस, तो मैडम जो लॉइजल है वो किसके पास जाती हैं? ज्वेलरी मतलब नेकलेस लेने के लिए किसके पास जाती है? मैडम लॉइजल के पास। मैडम लॉइजल तो खुद ही है, तो वो तो उसके पास थोड़ी जाएगी। फोर्टियर के पास, फॉरेस्टियर के पास, जॉर्ज रोम्पोन के पास है, पॉम्पाडोर के पास। वो जाती है मैडम फॉरेस्टियर के पास, क्योंकि जो नेकलेस वो जो नेकलेस होता है वो किसका होता है? मैडम फॉरेस्टियर का। ठीक है, राइट आंसर है इसका 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली? प्रिम, पोट्री, पेडागोजी। पेडागोजी की स्पेलिंग गलत है, पार्लियामेंट्री की गलत है, इसकी गलत है। पैथेटिक, पैथेटिक की स्पेलिंग सही है, इसका राइट आंसर है 4। तो ये है भाई आपका पेपर 2018 का। सारे पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 और 2024 तक। रिपीटेडली इनकी प्रैक्टिस करना, बार बार। ठीक है, और टाइमर लगा के इनको एनालाइज करना क्वेश्चंस को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर। थैंक